हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिकल नंबर 7, जिसमें हमारा यूज़ हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, उसे करने से पहले हम समझते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है। ठीक है, मेथड को एक पल के लिए छोड़ दीजिए। सुपर प्रॉफिट क्या होता है हमारा? सुपर प्रॉफिट मीन्स जो हम नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा कमाते हैं। एक फर्म है, उसने कॉस्ट लगाई है अपनी, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके वो बेच रहा है। ठीक है, तो जितना उसके हिसाब से होना चाहिए था वो तो हो ही रहा है, लेकिन अगर आपकी फर्म की गुडविल अच्छी है, ठीक है, आपके ब्रांड ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, तो उसकी वजह से आप क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट से भी एक्स्ट्रा कमा सकते हो, है ना। तो उसको जो एक्स्ट्रा पैसा है हमारा, उसको ही हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। इन दिस मैथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट्स अर्न बाय द अदर फर्म्स। मतलब दूसरे फर्म्स के मुकाबले जो हमारी फर्म एक्स्ट्रा कमा रही है उसे क्या कहते हैं हम, सरप्लस या सुपर प्रॉफिट। ठीक है। इफ़ अ बिजनेस हैज़ नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग्स इट विल हैव नो गुडविल। अगर यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर कोई फर्म अपने नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा नहीं कमा रही है तो उसकी गुडविल ही नहीं है। ठीक है, सच एक्सेस प्रॉफिट्स आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट्स एंड द गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। इसलिए जो हमारे एक्सेस प्रॉफिट्स हैं, या आप उसको सरप्लस कहो या सुपर प्रॉफिट कहो, ठीक है, तो उनके बेसिस पे भी जो हमारी फर्म है वो गुडविल को कैलकुलेट करती हैं। ठीक है, तो इसका मेथड क्या है? सबसे पहले हमें निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि सारे फर्म्स को होता ही है एक्चुअल में। कैपिटल इन्वेस्टेड, जो हमारे पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किए हैं कैपिटल, वो इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स जहाँ पे अगर आपने कोई शेयर्स लिए हैं तो उसके रिटर्न्स, और जैसे आपने कहीं पे भी किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया है तो उसके जो नॉर्मल रिटर्न्स होते हैं वो एक्चुअल में कितने होते हैं, 15% या इससे कम 10% वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे ये कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट हुआ है। एवरेज अब कैसे निकालेंगे हम, 4 साल या 5 साल के जो प्रॉफिट्स है हमारे उनको टोटल करके देन उनके नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, देन वही हमारा क्या होगा, सरप्लस होगा। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक है, इससे हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया, तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई हम कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, मतलब कितने ईयर्स में हमने जो रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं उतने ईयर को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 7। ए फर्म अर्नड फॉर प्रॉफिट्स ऑफ 80,000, 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,80,000 ड्यूरिंग 2018 टू 19, 19 टू 20, 20 टू 21 एंड 21 टू 22 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमें यहाँ पे 4 ईयर्स दे रखे हैं और उनके रिस्पेक्टिवली उनके प्रॉफिट्स दे रखे हैं। ठीक है, द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख। तो फर्म के अंदर कितने कैपिटल लगाई गई है, 5 लाख। ठीक है, अ फेयर रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% पर एनम, जिस पर उनको रिटर्न कितना दिया जाता है, 15% का। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। इसमें सिंपली हमारा सब कुछ गिवन है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को। नॉर्मल प्रॉफिट जो कि हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100।
ठीक है। यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, कैपिटल कितनी लगा रखी है फॉर्म में 5 लाख रुपीज़, इनटू में नॉर्मल रेट कितना है 15%, ये अपॉन में 100। ठीक है, 2 से 2 0 कट जाएगी, 75,000। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। देन अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, जितने भी हमारे ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड करके। तो 2018 टू 19, 19 टू 20, 20 टू 21, 21 टू 22। ठीक है, इसमें हमारी प्रॉफिट कितने हैं 80,000। अब देखिए यहाँ पे कोई हमारा एबनॉर्मल लॉस या गेन नहीं है, तो ये सिंपली हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000, इसको हम ऐड कर लेते हैं, 18, 1 और ये 4। ठीक है, और एवरेज का क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हमारा 4,80,000 अपॉन में कितने ईयर्स है हमारे 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, ये हमारा आ गया 1,20,000। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को हम एक्चुअल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज हमारी कितनी है 1,20,000, माइनस नॉर्मल कितनी है 75,000। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। देन अब हम नॉर्मली गुडविल भी निकाल लेंगे इसे। गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा क्या है 45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे 3 ईयर। मीन्स हमारे इन 4 ईयर में से रॉ मटेरियल कितने ईयर में लेके आए हैं 3 ईयर्स में, तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा गुडविल आ गया आंसर, ये ठीक है हमारा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी करते हैं हम, जिसमें कि एक हमारी नई चीज़ दे दी है, इसे भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 3 लाख। देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 3 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। ठीक है, दो चीज़ हमें गिवन है, इससे हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। आगे क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 41,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000। अब देखिए यहाँ पे क्या है एबनॉर्मल लॉस, तो लॉस को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। ठीक है, और कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे हमें कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है 3 लाख रुपीज़ इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, 10, ये अपॉन में हमारा 100।
नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। देन हमारा एवरेज प्रॉफिट भी इसमें गिवन है, लेकिन इसके साथ में ही क्या है, एबनॉर्मल लॉस। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 41,000, जिसमें हमारा एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा 2,000, जो कि अब हमारा आएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर इसने अलग से ऐसे दे रखा है आपको, तो इसमें आपको इंक्लूड करना होगा। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस। अब हम निकालेंगे अपना थर्ड स्टेप, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्या है 43,000 माइनस 30,000, ये हमारा आ गया 13,000। अब देखिए गुडविल के बारे में इसने क्या कह रखा है कि कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। गुडविल इसमें बता रखा है कैसे निकालनी है हमें, जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 5 टाइम्स। गुडविल इक्वल टू 13,000 का 5 टाइम्स मीन्स 5 से मल्टीप्लाई, ये हमारा आ जाएगा 65,000। ठीक है, हाँ 65,000। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और आप ये सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला है उसको स्टेप वाइज याद करिएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कि पहले क्या निकलता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, एंड स्टेप नंबर 2 हमारा एवरेज प्रॉफिट, देन स्टेप नंबर 3 हमारा सुपर प्रॉफिट, देन हमारा गुडविल। ऐसे आप इसे भूलोगे नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।